महागठबंधन में मुकेश साहनी का विवाद जो है वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है, सुलझ गया है। महागठबंधन में मुकेश साहनी को 15 सीटें मिली हैं, इस पर वो सहमत हुए हैं। मुकेश साहनी आज दरभंगा के गौरा बोराम विधानसभा सीट से नामांकन में दाखिल करेंगे और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मुकेश साहनी को 2 MLC सीट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा भी यहां पर किया गया है। इससे पहले ज्यादा सीटों की बात को लेकर वो अड़े हुए थे और उस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। फिर बातचीत हुई काफी इस पर और अब 15 सीटों पर सहमत हो गए हैं। प्रभाकर हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी प्रभाकर, अब सब ठीक है, ऑल इज वेल? देखिए, ऑल इज वेल मैं इसे नहीं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा कि महागठबंधन में महा कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर आप अभी मुझसे ये सवाल करें कि महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, तो इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। जो भी जानकारी है वो सूत्रों के हिसाब से जानकारी है। वही आप एनडीए कैंप की बात करें तो वहाँ पर बाकायदा प्रेस रिलीज दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। महागठबंधन में महा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कल रात तक ये सीटों पे बहस चल रही थी कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, और उसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत सारी सीटों पे दोनों तरफ से, यानी कि आरजेडी ने भी अपने सिंबल दे दिए हैं और लेफ्ट पार्टीज ने भी अपने सिंबल दे दिए हैं। तो इससे ऑल इज वेल की स्थिति तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल कुल मिला के स्थिति ये है कि चुनाव का आज पहले फेज का, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, इसलिए इन्हें मजबूरी में सारी डिसीजन को लेना पड़ा है। इन्हें जितने भी जो अनसुलझे मसले थे उन्हें सुलझाना पड़ा है। और अब जो है आज काफ़ी हाई प्रोफाइल नॉमिनेशंस होने हैं, जिसमें मुकेश सहनी भी होंगे, जिसमें खेसारी लाल यादव भी हैं जो कि फिल्म स्टार हैं भोजपुरी के। तो आज दिलचस्प दिन होगा। आज दिन भर लगातार जो है अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा से नॉमिनेशंस का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल, अब जाहिर तौर पर नॉमिनेशन आज होंगे क्योंकि आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, और ये जो सहमति है बनाते बनाते आप सोचिए आखिरी दिन आ गया पहले फेज के नॉमिनेशन का। प्रभाकर आप रहेगा हमारे साथ, एक और अपडेट दे देते हैं। बिहार चुनाव में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर अपना पर्चा भरेंगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से नामांकन भरेंगे और राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी के सतीश यादव पर्चा भरेंगे। लालू यादव के करीबी भोला यादव आज बहादुरपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जेडीयू नेता चेतन आनंद शिवहर से नामांकन दाखिल करेंगे। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज जो बिहार की सियासत में बड़े नाम हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके नामांकन दाखिल होने हैं। मैथिली इस बार चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट पर, मैथिली ठाकुर, और इनका जो नामांकन है वो अलीनगर से भरा जाएगा। छपरा से केसरी लाल भी मैदान में है आरजेडी के टिकट पर, और इनको भी सदस्यता खुद तेजस्वी ने यहाँ पर दिलाई है आरजेडी की। तो जैसे कि तस्वीरों में आपने देखा, भोजपुरी अभिनेता केसरी यादव जो हैं वो आज नामांकन अपना भरेंगे। छपरा सीट से इनको उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने और यहां से नामांकन दाखिल करने के लिए आज ये पहुंचेंगे। केसरी लाल कल आरजेडी में शामिल हुए थे और केसरी लाल यादव, तेजस्वी यादव ने इनको सदस्यता खुद यहां पर दिलाई थी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, अपनी पत्नी के साथ, तेजस्वी के साथ वो नजर आए थे खेसारी, और अब नामांकन दाखिल करेंगे। वैसे इस बार के चुनाव में आपको भोजपुरी सिनेमा के कई जानी मानी हस्तियां बिहार की सियासत में नजर आएंगी। खेसारी भी आरजेडी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ये छपरा सीट से आज नामांकन भरेंगे। चेयरमैन के आवास के आसपास आइए, वहीं से, यानी हम चेयरमैन के आवास के पास से ही 11 बजे दिन में आप सबका वेट करेंगे। नामांकन करने वाला हूं मैं, तो आप लोग आशीर्वाद अपने बेटा, अपने भाई को जिस तरह हमेशा दिए हैं उसी तरह इस खेसरिया को आप सबको अपना प्यार और आशीर्वाद से भर देना है। 11 बजे दिन में आप सबके बीच में मैं आ रहा हूँ, छपरा सारा। बड़े कलाकार हैं और बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और समाज सेवी भी हैं। आप सब लोगों को हम बताते हैं, लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है। पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है, ये भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं।
तो आपने देखा खेसारी बता रहे थे कि 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और लोगों को उसमें शामिल होने का न्योता भी एक तरह से देते हुए नजर आ रहे थे। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रभाकर और पटना से सोमू हमारे साथ जुड़े हैं। सोमू, पहले चर्चा थी इनकी पत्नी लड़ेंगी, लेकिन खेसारी अब खुद ही मैदान में उतर गए। जरा बताइए इनके लिए कितना आसान और मुश्किल रहेगा इस बार का चुनाव और कितना प्रभाव इनका देखने को मिल सकता है आरजेडी के लिए? देखिए, जाहिर तौर पे खेसारी लाल यादव की अपनी लोकप्रियता है और वो कई दफे विवादों में भी घिरे रहे हैं। खेसारी लाल यादव को जिस छपरा सीट से चुनाव लड़वाया जा रहा है, छपरा के इलाके से, उस पूरे इलाके में यादव बहुल इलाका है और भोजपुरी बोलने सुनने वालों की संख्या भी बड़ी संख्या है। और इसके अलावा बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो उनके प्रशंसक हैं वो हैं। हमने देखा कि कल जब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, उसमें पवन सिंह का नाम था, मनोज तिवारी का, रवि किशन का, दिनेश लाल यादव निरहुआ का, ये तमाम भोजपुरी स्टार्स का नाम था। मैथिली ठाकुर खुद ही अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं। तो एक तरह से ये स्टार जो है, कलाकार जो हैं, उनके बीच का वार भी दिखाई दे रहा है। खेसारी लाल यादव जब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पे सोशल मीडिया पर भी एक जो बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है चुनावों के दौरान, क्योंकि उनके बड़े लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो उसके सहारे भी आरजेडी अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेगी और उन वोटरों को साधने की कोशिश तो है ही जो खासतौर पे सामाजिक समीकरण से और भाषाई रूप से खेसारी लाल यादव से जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से देखें तो पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन सब कलाकारों के जवाब में आरजेडी ने भी अपना कलाकार चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, तो कलाकार काफी सारे हैं इस बार बिहार के चुनाव में और आरजेडी की तरफ से भी खेसारी लाल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रभाकर, 121 सीटों का नामांकन है और बीजेपी की तरफ से उनके दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर नजर आए। आज बताइए आखिरी नामांकन के दिन कौन कौन सी बड़ी हस्तियां वहां पर नजर आएंगी और बड़े चेहरे कौन से हैं? देखिए, इन्होंने पूरी मुख्यमंत्रियों की फौज उतार दी है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं यहाँ पे, आज उत्तराखंड से धामी भी यहाँ पे हैं, तो और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो पूरी फौज जो है वो उतारी हुई है। जितने भी बीजेपी के आप बड़े चेहरे और जिस भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने यहाँ उतार दिया है। वो 2 से 3 जगहों पे साथ में जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए। तो एक तरीके से जो नॉमिनेशन है उसे बीजेपी ने एक मेगा इवेंट का रूप देने की कोशिश की है, जिसके चलते जो जितने बड़े चेहरे हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आपने अब देखा था कल योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, तो बड़े चेहरे बीजेपी के नजर आ रहे हैं। आज आखिरी दिन है तो काफी हलचल बिहार में देखने को मिलेगी नामांकन के। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।